Namaste everyone. Let's continue part 2 of this chapter, मित्र प्रेम। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। तो जब डॉक्टर ने कहा इन्हें इटली भेजना पड़ेगा, तो आधी रात तक, बहुत देर तक प्रभुदास को लेकर उनके घर पे ये डिस्कशन होता रहा, वाद विवाद, बातें होती रही। पर अब किसका क्या राय राय थी? चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल, संदिग्ध मतलब जिसके जिस फल की प्राप्ति में संशय हो, और डाउटफुल, तो जिसके प्राप्ति में संशय हो, उस चीज के लिए 3,000 का खर्च उठाना ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ऐसा चैतन्य दास का सोचना था। मतलब पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो 3,000 का खर्चा कर देना ये तो सही नहीं लग रहा था। अर्थशास्त्र का सिद्धांत के खिलाफ था उसके। शिवदास, उनके छोटे बेटे, वे भी उससे सहमत थे, परंतु उनकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। दृढ़ता, बहुत निश्चय से वो कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि नहीं, हमें उसे इटली भेजना चाहिए, पैसों को नहीं देखना चाहिए। और वो चैतन्य दास अपने पति के उन्होंने जो निर्णय लिया था उसके विरोध थी। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। कौन किसके पक्ष में हो गया, क्यों हो गया? तो शिवदास, चैतन्य दास का छोटा पुत्र शिवदास, वह पहले अपने पिता की बातों से सहमत था कि 3,000 खर्चा करके भेजना ये एक बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। परंतु जब उसकी माँ ने उसे बहुत धिक्कारा, अरे तू ऐसा कैसा सोच सकता है वगैरह सब बोला, तब शिवदास किसके पक्ष में हो गया? माँ के पक्ष में, कि नहीं नहीं, बड़े भाई को भेज देना चाहिए। बाबू साहब अकेले रह गए, बाबू साहब चैतन्य दास अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। तर्क मतलब उन्होंने सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट ऐसे अपने रखी, सोच समझ के अपनी बातें सामने रखी। पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की। पति के सद्भाव, जो उनमें अच्छे भाव है, इमोशंस है, उनको बाहर लाने की चेष्टा, मतलब कोशिश की। धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही। ये आरटीसी लाइन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। धन की नश्वरता की लोकोक्तियां मतलब नश्वरता, जो चीज खत्म हो जाती है। तो जब हम कहते हैं कि धन पैसा तो हाथ का मैल होता है, कभी आता है कभी जाता है, धन तो समाप्ति हो जाता है, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ऐसी जो इडियम्स कहावतें हैं, उनकी बातें कही, पति को बहुत समझाया। इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। इन शस्त्रों, इन वेपन्स, उसने ये जो कोशिशें की, उससे जब उसको कोई फायदा नहीं हुआ तो अश्रु मतलब वो रोने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने न ठहर सके। शर प्रहार मतलब उनके जो अश्रु थे, एक मिनट, उनके जो रो रही थी वो, उनके जो आंसू थे, वे तीर के समान, शर प्रहार तीर के समान उनको लग रहे थे। और वे अब अपनी अपनी पत्नी के आंसुओं के सामने पिघल रहे थे। इन शब्दों में हार स्वीकार की। तो उन्होंने क्या कहा? अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। मतलब अब तुम रोना धोना मत शुरू कर दो, तुम जो कहती हो वही होगा। तपेश्वरी, तो कब, कब होगा? रुपये हाथ में आने दो। किसने कहा? चैतन्य दास ने। किससे कहा? अपनी पत्नी तपेश्वरी से। कब कहा? जब इटली अपने पुत्र को भेजने की बात हो रही थी। तो यह क्यों नहीं कहती कि भेजना ही नहीं चाहते? तपेश्वरी कह रही है कब होगा ये बोलो। ओ, इसका मतलब तुम तो भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूं, किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? मतलब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अभी तो नहीं भेज सकता। उनकी पत्नी कहती है, किसने किससे कहा ये लाइंस? तपेश्वरी ने चैतन्य दास से। बैंक में तो रुपये हैं, बैंक में है तुम्हारे पास, जायदाद भी है, प्रॉपर्टी भी है। 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा ही जाएंगे। मतलब
बहुत क्रोध से, ऐसे जैसे पता नहीं अब तो क्या ही कर डालेंगे। और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो, मतलब तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रही हो। इटली में ऐसे कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार हो जाएगा। मतलब इटली विदेश में कोई ऐसी संजीवनी, कोई ऐसी दवा नहीं रखी है। संजीवनी, संजीवनी बूटी रामायण के टाइम से जो हम कहते हैं कि संजीवनी ऐसी जड़ी बूटी जो खाते ही ठीक हो जाए। तो इटली में कोई ऐसी दवा नहीं रखी हुई है जो खाते ही ठीक हो जाएंगे और तुरंत चमत्कार हो जाएगा। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। एक्सप्लेन दीज लाइंस। प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब वहां जाके भी हमको किस्मत पे ही, हम तो जा रहे हैं, हमारा किस्मत कैसा है उसी की परीक्षा करनी है, उसी को देखना है। तो हम सावधानी से कर लेंगे। यहाँ सावधानी का मतलब है सोच समझ कर करते हैं, पहले हाथ में कुछ पैसा आ जाने दो, तुरंत के तुरंत नहीं भेजेंगे। मतलब पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपये में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइंस। पूर्व पुरुष, एंसेस्टर्स, हमारे पहले जो हमारे बाप दाताओं ने जो प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसे, धन दौलत संचित जमा किया हुआ है, उन पैसों को मैं अनिश्चित हित ऐसे काम के लिए नहीं लगा सकता जहां पे भला होगा, ये अभी निश्चय नहीं है। उस आशा पे मैं बलिदान नहीं कर सकता। मतलब पता नहीं बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा, यह अनिश्चित है, ये पता नहीं है। तो ऐसी जो बात पता नहीं है, ऐसी चीजों पे मैं, हमारे बाप दादाओं ने जो पैसे जमा किए हैं वह मैं खर्च नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। मतलब प्रॉपर्टी का, जायदाद का आधा हिस्सा, दो बेटे हैं तो आधा शिवदास का है तो आधा प्रभुदास का भी है, तो उसका हक बनता है। यहाँ तपेश्वरी पूरी मेहनत कर रही है कि उसका भी तो इस पैसों पे कोई हक है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, तिरस्कार मतलब जैसे हम कोई चीज पसंद ना आए और बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता। आधा नहीं, मैं तो उसे अपना सब कुछ दे दूंगा। जब उससे कुछ आशा होती, अगर मुझे रिटर्न में कुछ उम्मीद हो कि हाँ वो ठीक हो जाएगा और फिर वो कुछ तो हमारी खानदान के लिए कुछ अच्छा करेगा, रिटर्न में अगर मुझे कुछ उम्मीद हो उससे, तो मैं अपना आधी प्रॉपर्टी नहीं, मैं उसे अपना सब कुछ दे देता। जब उसे कुछ आशा होती, वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता, मतलब खानदान के लिए कुछ काम करता, इस लगाए हुए धन के फल स्वरूप कुछ कर दिखाता, रिटर्न में मुझे कुछ मिलता, तो मैं अपना सब कुछ दे देता। मतलब उसके अर्थशास्त्रों के सिद्धांतों, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल है उसके बेस्ड पे, कि तब जब फायदा हो तो ही पैसा लगाया जाए। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का हास नहीं कर सकता। भावुकता, इमोशंस के चक्कर में मैं अपने पैसों का हास, पैसों का नुकसान नहीं कर सकता। अब तपेश्वरी अवाक रह गई सुन के। उसको बहुत बुरा लग रहा है, जीत कर भी उसकी हार हुई। उसने अपने पति को मना लिया था इटली भेजने के लिए, पर पति ने बोल दिया कि पूर्वजों का पैसा, बाप दादाओं का पैसा मैं नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। मेरे हाथ में अगर कुछ पैसा आए तो ही मैं उसे उसे भेजूंगा। तो अब उसकी हार सी लग रही है, मतलब उसे समझ में आ गया है कि ये तो अब नहीं भेजने वाले उसको। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद, इस बात के भी 6 महीने हो गए। शिवदास बीए पास हो गया, उनका दूसरा बेटा था वो बीए पास हो गया, मतलब नाना करके साल भर हो गया उस बड़े बेटे की बीमारी को, और छोटा बेटा ग्रेजुएशन हो गया है। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। ओके, व्हाट डज इट मीन? जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर, मतलब वे एक जमींदार थे, उनकी जमीन लैंड थी, तो उन्होंने अपनी लैंड के बदले में कुछ मॉर्गेज रखा, बंधक रखना, कुछ मॉर्गेज रखकर 2 आने कुछ पैसों की व्यवस्था कर कर उन्होंने कानून पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए भेजा? हायर स्टडीज के लिए।
वकील बनाना था, तो उसे कानून की प्रक्रिया, कानून पढ़ने के लिए छोटे बेटे को इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए, और बंबई तक, एयरपोर्ट कहाँ, मुंबई में था, तो बंबई तक, उस समय बंबई कहा जाता था, तो बंबई तक पहुंचाने खुद आए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण, अंतःकरण मतलब उनके मन में, इनर, अंदर फीलिंग, मन में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। ओके। तो जब छोटा बेटा इंग्लैंड गया हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तब उनके मन में सदिच्छाओं से, जो उनके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं अपने छोटे बेटे के लिए आ रही थी, अब उन्होंने जो पैसा उस पे लगाया था, उससे कुछ लाभ होने की उन्हें आशा थी, कि चलो अब तो कोई फायदा होगा, मेरा बेटा चला गया है, तो अब मेरी इच्छाओं, मेरी जो इच्छा सपने थे वो पूरे हुए, और अब मुझे फायदा होगा। उनके लौटने के एक सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास, अभागा, हार्ड लक हो, जिसके भाग्य अच्छी ना हो, अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा। ओके, ये लाइन में एक्सप्लेन कर रही। अपने बेटे को रखने जब वो मुंबई गए और वापस आए, तो चैतन्य दास के लौटने के एक सप्ताह, कहाँ से लौटे थे, मुंबई से, बंबई से, एक सप्ताह के बाद उनका बड़ा पुत्र प्रभुदास, जो बहुत अभागा है, वह अपनी अभिलाषा, अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं, बाहर जाके मैं पढ़ूंगा, बड़ा बैरिस्टर बनूंगा, पिता का नाम रोशन करूंगा, ऐसी सारी इच्छाओं के साथ परलोक सिधार गया। परलोक सिधार जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, मर जाना। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा किनारे एक घाट है, उसका नाम है मणिकर्णिका। अब चैतन्य दास कहाँ पहुंचे, मणिकर्णिका घाट पर। और क्या सीन है यहाँ पे, यहाँ पे उनके बेटे का अंतिम संस्कार हो रहा है, उसे चिता की अग्नि दी जा रही है, मतलब उनकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, मतलब। तो चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट जो जगह है, वहां पर अपने संबंधी, रिलेटिव के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। चिता ज्वाला, चिता मतलब उन, जो बड़े बेटे की देह है, उसे ज्वाला अग्नि में समर्पित की जा रही है, तो उसे देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, नेत्रों से, आंखों से अश्रुधारा, मतलब वे अब रो रहे थे अपने बेटे के लिए। पिता है, अब पिता, अपने बेटा मर गया है, उसकी मृत्यु पे अब उन्हें कहीं दुख हो रहा है और वे रो रहे हैं। पुत्र प्रेम का एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। ओके, ये लाइंस आती हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पुत्र प्रेम, अभी इस सिचुएशन में जब उनकी आंखों के सामने उनका बेटे की चिता लग रही है, उनका बेटे का देह जल रहा है, उस एक मोमेंट पर उनके जो अर्थ सिद्धांत है, अर्थ सिद्धांत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनके जो प्रिंसिपल्स थे, तो उनके अर्थ सिद्धांत पर पुत्र प्रेम हावी हो रहा था, गालिब हो गया था, मतलब पुत्र प्रेम जीत रहा था, और उन्हें अब बहुत ज्यादा पुत्र प्रेम हो रहा था, और उनके प्रिंसिपल्स, अर्थ सिद्धांत के ऊपर पुत्र प्रेम हावी हो रहा था। उस विरक्तावस्था, विरक्तावस्था, विरक्त मतलब जहां कुछ भी ना हो, ऐसी स्थिति में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। उन्हें लग रहा है कि अरे, शायद अगर मैं इटली भेज देता उसे, तो प्रभुदास, मेरा बेटा, ठीक हो जाता। हाय, मैंने 3,000 का मुंह देखा, मुंह देखा, मैंने 3,000 रुपयों के मोह में पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि काश मैं भेज देता, क्योंकि छोटे बेटे को तो हायर स्टडीज के लिए उन्होंने बाहर भेजा पैसे जमा करके, बड़े बेटे को शायद मैं भेज देता। य- यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी, और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। ग्लानि मतलब, अब उन्हें पश्चाताप हो रहा था, शोक, दुख हो रहा था, उन्हें अपने किए पे दुख हो रहा था।
तो ये सब बातें उन्हें बार बार लग रही थी कि काश मैं भेज देता। रह रह के उनके हृदय में वेदना की शूल उठती थी, वेदना की शूल, अत्यधिक पीड़ा होना, बहुत दुख हो रहा था उन्हें। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। लेट मी एक्सप्लेन। उनके अंदर की ज्वाला, उनके मन में जो पश्चाताप की ज्वाला, अग्नि के जैसी जो ज्वाला थी, पश्चाताप हो रहा था, वह चिता ज्वाला, चिता ज्वाला मतलब चिता की अग्नि में जो ज्वाला थी, जो चिता की अग्नि में जो एक तरह की आग लगी थी, उतनी ही आग उनके मन में लगी थी। किस चीज की? पश्चाताप की। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। अचानक से उनके कानों में क्या आई? एक शहनाई सी आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने जब देखा तो उन वहां पे एक अर्थी के साथ, उन्हें एक अर्थी दिखाई दी जिनमें बहुत सारे लोग साथ में एक अर्थी लिए आ रहे थे। वो शमशान स्थल पे थे ना, तो उन्हें दिखाई दिया कि कोई और अब किसी अर्थी आ रही है। वे सब कैसे आ रहे थे? ढोल बजाते हुए, फूल डालते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए, बहुत ढोल बजाते हुए, शानदार अर्थी लेके आ रहे थे, बहुत अच्छी तरह से। मतलब क्यों ऐसा फूल वूल डाल के ढोल बजाते हुए क्यों आ रहे थे? तब घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी, उन लोगों ने नीचे रखा। अर्थी मतलब वो जो डेड बॉडी उन्होंने नीचे रखी और चिता बनाने लगे। चिता बनाने लगे मतलब लकड़ियां रखने लगे जिस पर लेट कर फिर आग लगाई जाती है बॉडी को। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। अब ये शमशान घाट पे दूसरे किसी की बॉडी लेके कोई तो आए थे, चिता सजा रहे थे, और उनमें से एक कोई तो पास आके चैतन्य दास के वहां खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा। बाबू साहब कौन? चैतन्य दास। किस मोहल्ले में रहते हो, मतलब कहाँ रहते हो? युवक ने कहा, हमारा घर देहात में है। देहात मतलब बहुत दूर गांव में है। कल शाम को चले थे, मतलब हम कल इवनिंग को वहां से गांव से निकले हैं, चल चल के, मतलब वहां से हम निकले हैं यहाँ आने के लिए, और तब जाके हम आज आ पाए हैं। ये हमारे बाप थे। तो जो मर गया था वो कौन है? हमारे पिता है। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। युवक मणिकर्णिका घाट पर क्यों आया? तो वो बोलते हैं कि हमारे जो पिता है, जिन्हें वो क्या कहता है? दादा। दादा मतलब उनके पिता ही। तो हमारे जो पिता है उनकी अंतिम इच्छा, लास्ट विश ये थी कि मुझे कहाँ ले जाना? मणिकर्णिका घाट पर। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर गंगा किनारे मुक्ति मिलती है। तो पुराने जमाने में लोगों की ये इच्छा रहती थी कि वहां पर अग्नि दी जाए। तो चैतन्य दास कहते हैं, ये सब आदमी तुम्हारे साथ है? इतने सारे लोग? हाँ, और लोग पीछे आते हैं। और ये तो है, और कुछ लोग और भी हैं। कई सौ आदमी साथ आए हैं, बहुत सारे, मैनी हंड्रेड्स साथ में आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए। सैकड़ों उठ गए मतलब बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ। मैनी हंड्रेड्स, बहुत हजार रुपए खर्चे हो गए यहाँ आने में। पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। पर मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे पिता की इच्छा थी मणिकर्णिका घाट आके, और अब मैं उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ और उन्हें यहाँ पे आके जला दे रहे। तो मेरे पिता को क्या मिलेगी? मुक्ति। मुक्ति मतलब मोक्ष मिलेगा मेरे पिता को। इसलिए मैंने पैसों को नहीं देखा, और हम इतने सारे लोग उनकी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ आके उन्हें जला रहे हैं, मतलब चिता को अग्नि दे रहे हैं। धन है ही किस लिए? इतना सारा पैसा था, मतलब पैसा और किस चीज के लिए है? अपने लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए ही है। चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता सिंपली कहा, मानो वो अपने किसी निजी संबंधी, व्हाट इज निजी संबंधी? निजी मतलब पर्सनल। वो अपने किसी क्लोज रिलेटिव से ये बात कह रहे हो, किसी अपने से ये बात कह रहे हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या पता क्या बीमारी थी, वो तो नहीं पता चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, हमेशा बुखार रहता था। सूख कर काटा हो गए थे, सूख कर बहुत पतले हो गए थे, वीक हो गए थे।
3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। कितने? 3 साल तक वे खाट पर, बिस्तर पर पड़े रहे, बीमार थे, बेड रिडन। जिसने जहां बताया लेकर गए, जिसने जहां जहां बताया, कहाँ कहाँ लेकर लेकर गया था युवक अपने पिता को? चित्रकूट, हरिद्वार और प्रयाग, ऐसे कई स्थानों पर वे ले लेकर घूमे। वैद्य मतलब डॉक्टर्स, वैद्य ने जो कुछ कहा उस सब कुछ किया, पर कोई कसर नहीं की। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं किया। परंतु मेरे पिता 3 सालों तक सेवा की पर ठीक नहीं हुए। इतने में युवक का एक और साथी आ गया, युवक का एक मित्र भी आ गया, और उसने क्या बोला? साहब। किससे बोला? युवक के मित्र ने चैतन्य दास से कहा, साहब, मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। वो कहता है कि मैं बिना देखे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नारायण भगवान अगर किसी को बेटा दे तो इस इसके जैसा दे, इस युवक के जैसा दे। इसने रुपये को ठिकड़े समझा। इसने रुपयों को जैसे पत्थर हम समझते हैं वैसा, रुपयों को ऐसे समझा कि जितना खर्चा हो होने दो। घर की सारी पूंजी, पूंजी मतलब जो भी उसके पास पैसा था, सारी पूंजी उसने पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, पिता की दवाई में लगा दी। स्वाहा कर दी मतलब उसका उपयोग कर लिया, स्वाहा कर दिया, जला दिया जैसे कुछ। तो वैसे सारा उसने पिता के दवा दारू में खर्चा कर दिया। थोड़ी सी जमीन थी वो भी बेच दी, पर काल बलि के सामने, जैसे हम यमराज हो कहते हैं, वैसे काल बलि जब अंत आ जाता है, काल मतलब समय, यमराज, तो जब समय आ जाता है किसी का, जीवन समाप्त होता है और समय खत्म हो जाता है, तब आदमी का क्या बस। तो फिर इतना खर्चा करने के बाद भी काल बलि के सामने तो उसकी एक न चली। युवक ने गदगद स्वर से कहा, गदगद बहुत इमोशनल होकर कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मेल है। पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। तो हमने, युवक ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? मनुष्य को, जिंदगी को, रिलेशनशिप को। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, मैं तो जिंदा हूं, जिंदगी बाकी है, आगे पैसा कमा लूंगा। पर मन में यह लालसा, यह बात न रह जाए कि हाय, यह नहीं किया, वह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं रह गया, नहीं तो शायद बच जाते। अगर मैंने कोशिश ना की होती तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने कोशिश नहीं की, नहीं तो शायद बच जाते। ये मलाल, ये फीलिंग मेरे मन में ना रह जाए। हम तो कहते हैं कि हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, हमारा सब कुछ तुम लिखवा लो, परंतु केवल दादा को एक बोल बुला दे, मतलब मेरा तुम सब कुछ ले लो, जो चाहिए ले लो, पर मेरे पिता को कुछ, मेरे पिता के शब्द मुझे सुनने को मिले तो मैं, वो मुझे ज्यादा जरूरी लगता है। ऐसा युवक इमोशनल होके बोल रहा है। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है। माया मोह, इस प्यार का नाम ही जिंदगी है। अपने अपने लोग और रिश्ते, यही जिंदगी है। नहीं तो इसमें रखा क्या है, जिंदगी में रखा क्या है? नहीं तो धन से प्यारी जान, धन से प्यारा क्या? जान है। और जान से प्यारा ईमान, ईमान हमारा जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो ज्यादा जरूरी है। तो धन से प्यारा जान है। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता। इसका मतलब, दादा, मैं अपने पिता के लिए अगर कोई बात में कमी रखता, कोई बात उठा रखता, किसी बात की मैं कोई कमी रख लेता और नहीं करता वो बात पूरी जो मैं कर सकता था, अगर ऐसी कोई भी बात में कमी रखता तो आज मैं रो भी नहीं पाता, मतलब मैं पश्चाताप में जलता रहता, मुझे शांति नहीं मिलती। आज मैं जो रो रहा हूं उतना भी मुझसे नहीं हो पाता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता, अपना ही मन अपने को कोसता, धिक्कारता, अरे तूने कोशिश नहीं की। क्योंकि मन तो हमेशा जानता है ना कि हमने फुल ट्राई किया कि नहीं किया, मन को पता रहता है। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता, इस घड़ी, इस समय, इस पल में मुझे ऐसा लगता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। तो वो कह रहा है कि मेरे, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे मन से एक ऋण, एक बोझ उतर गया है। अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा उद्धार कभी नहीं होगा, मेरे मन पे हमेशा एक बोझ लगा रहता। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी। अब
किसकी आत्मा? मेरे पिता की आत्मा, युवक के पिता की आत्मा सुख और शांति से रहेगी। अगर पिता की आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा क्या हो रहा है? मेरा सब तरह से कल्याण ही होगा, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी की, उनकी दवा दारू भी की, पैसों खर्चा भी किया। मेरे मन में अब बिल्कुल भी दुख पश्चाताप नहीं है। तो अगर वो उनकी आत्मा सुखी तो मैं भी कल्याण होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। अब उनको अफसोस हो रहा है। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था, तीर के समान उनको युवक की बातें अभी दर्द दे रही थी। उनका पश्चाताप बहुत बढ़ रहा था, उन्हें गिल्ट फील हो रहा था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, व्हाट इज हृदयहीनता? हृदयहीनता इमोशनलेस, जिनके मन में भाव नहीं है, उसे हृदयहीन कहा जाता है। तो अब उन्हें लग रहा था कि मैं कैसा हूं, बहुत हृदयहीन हूं, आत्मशून्य, शून्य, जहाँ कुछ नहीं है, आत्मशून्यता है। अपनी भौतिकता, मटेरियलिस्टिक चीजें अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। और सामने वाला इंसान कैसा उदार दिख रहा था, और वे खुद को कैसा देख रहे थे? एकदम हृदयहीन, अम, भौतिक चीजों के पीछे भागने वाले, जिसमें बिल्कुल आत्मा ही न बची हो। अपने आप को वे अब ऐसा मान रहे थे। उनके चित्त, उनके मन पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा। अब उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था, और बहुत इफेक्ट हो रहा था, बहुत प्रभाव पड़ा था। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया? तो उनका अनुमान हम इस बात से पता करते हैं कि प्रभुदास की अंत्येष्टि संस्कार, मर जाने के बाद जो रिवाज होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे मुझे कुछ फायदा है कि नहीं। अब उनका मन उन्हें धिक्कार रहा था, उन्होंने उसके अंतिम संस्कार में बहुत सारा रुपया खर्चा कर दिया। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए, उनके मन को जो दुख हुआ है उसकी शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। उन्हें लग रहा था कि अब मेरे पुत्र को भी आत्मा को शांति मिले, और मेरे लिए भी शायद मैं अब यही एकमात्र चीज कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र के अंत्येष्टि संस्कार में बहुत हजारों रुपए खर्चा कर दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी, कहानी के शीर्षक की सार्थकता के लिए हम लिख सकते हैं कि कहानी के शुरुआत में धन और अपने जीवन के सिद्धांतों के कारण चैतन्य दास मानवीय रिश्तों को समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते वो कि रिलेशनशिप क्या है पिता पुत्र की। और अंत में हम देखते हैं कि वे, अब जैसे कहानी की शुरुआत में हृदयहीनता थी, तो अंत में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस पूरी कहानी में अंत तक पिता और पुत्र का जो प्रेम है, उसके संबंध किस तरह से बदलते रहते, और अंत में वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उनके हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये कहानी में दिखाया गया है। इसलिए पुत्र प्रेम यही एक शीर्षक उचित व सार्थक है। तो अंत में उनका परिवर्तन हो जाता है, और हमें भी सीख मिलती है कि मानवीय जीवन, प्रेम, रिश्ते, ये धन संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जल्दी ही हम इसका समरी भी डाल देंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।